हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटी विजन में, जहाँ पे हम लोग नेट जारे पेपर 1 के टॉपिक को एक एक करके कवर कर रहे हैं। और आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है आपके यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित। और आज हम लोग जानेंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AICTE कहते हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिट 10 में जितने भी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, जितने भी नियामक संस्थाएं हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है AICTE, इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्यालय कहाँ पे है, कहाँ है हेडक्वार्टर, कब बना, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, जो आपके जहाँ से इससे संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप कि मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। तो AICTE का जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, तो AICTE की फुल फॉर्म चाहे वो हिंदी में पूछे चाहे वो इंग्लिश में पूछे, कई बार आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है तो ये डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होगा अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और अगर इसका हम गठन की बात करें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन 1945 में किया गया। कब हुआ? 1945 में। और इसको संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय बनाया गया 1987 के AICTE अधिनियम के तहत। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक, इसका गठन कब हुआ और इसको संवैधानिक निकाय कब बनाया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1987 में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल गए, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1945 में इसका गठन हुआ और इसको सांविधिक दर्जा मिला 1987 में। और इसके अलावा जो इसके अंतर्गत जितने भी सांविधिक निकाय हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें एक परिषद है, कार्यकारी समिति है और कुछ क्षेत्रीय समितियां हैं। ठीक है, और अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड भी शामिल हैं इसके स्ट्रक्चर में, इसके संरचनात्मक ढांचे में। तो परिषद जो है, परिषद क्या होता है, 51 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सचिव होते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट जो है फुल टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 51 मेंबर्स होते हैं, जो जिसमें एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और मेंबर सेक्रेटरी हुई इज अपॉइंटेड फुल टाइम। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों के अलावा इस परिषद में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी होते हैं और राज्यसभा एवं लोकसभा के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, 51 सदस्यीय मतलब मेंबर की बॉडी है ना, तो इसमें ये सारे लोग भी शामिल होते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाए, फूट वाले क्वेश्चन या फिर डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछे, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन कौन इसके मेंबर में शामिल होते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें परिषद के कार्य एवं दायित्वों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि जो तकनीकी शिक्षा परिषद है इसके आखिर कार्य क्या क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दिया गया है। तो सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना, किस क्षेत्रों में, तकनीकी एजुकेशन के क्षेत्र में सर्वे करना और उससे संबंधित मामले को एकत्रित करना और तकनीकी शिक्षा में जरूरी समृद्धि एवं विकास का अनुमान लगाना। मतलब कि ओवरऑल बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सर्वेक्षण करना, उसके डेटा को कलेक्ट करना और उसमें कितना और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया जाए उससे संबंधित सुझाव से संबंधित क्या करना, अनुमान व्यक्त करना है। ठीक है, देश के सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के विकास को समन्वित करना भी AICTE का प्रमुख काम है। इसके अलावा जो इसका मुख्य काम है वो है पाठ्यक्रम, शारीरिक एवं निर्देशात्मक सुविधाएं प्रोवाइड कराना, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन संस्थाएं हैं उसके सिलेबस को बनाना, उसके स्ट्रक्चर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना, वहाँ के स्टाफ और उसकी क्वालिटीज़ का निर्धारण करना और जितने भी गुणवत्तापूर्वक निर्देश हैं वो जारी करना और मूल्यांकन एवं परीक्षाओं हेतु मानदंड एवं मानक तैयार करना भी AICTE का कार्य है। किससे संबंधित, तकनीकी शिक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित। ठीक है, साथ ही साथ ये जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको क्या करता है, ऑटोनॉमी भी देता है, उससे रिलेटेड जितने मापदंड है उसको तैयार करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझ गए कि जो भी AICTE का जो मेजर वर्क है वो है
कि जो जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनके जो क्राइटेरिया है उसको डिसाइड करना, ठीक है। अब बात करें अगर हम इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके 7 रीजनल ऑफिस भी हैं। कितने हैं? 7 में कौन कौन? एक कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलुरु, ये 7 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है और कितने संख्या में, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और अभी रिसेंटली हैदराबाद में इसका एक नया रीजनल ऑफिस खोला गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का AICTE के बारे में ओवरऑल डिटेल, जहाँ पे हम ये जाने कि इसका गठन कब हुआ, इसका मेजर काम का क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इन सारे के बारे में हम जाने। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियरी रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।